दीपक दुबे हमारे साथ मौजूद हैं और लोगों से वो बात भी कर रहे हैं। दीपक, चौथा दिन है, लोग गुहार लगा रहे हैं अपने घरों से ऊपर से कि रुक जाइए, कोर्ट का ऑर्डर तो आने दीजिए, लेकिन वहां पर एक्शन जारी है। अभी स्थिति क्या है? जी, डीडीए के अधिकारियों का साफ कहना है कि ये तोड़ा कार्रवाई इसी तरह से जारी रहेगी और सीधी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। बुलडोजर जो है वो लगातार एक के बाद एक घरों को, दुकानों को तोड़ रहा है। ये सीधी लाइव तस्वीरें हैं। इसी बुलडोजर के सामने अभी 5 मिनट पहले तक तमाम जो महिलाएं थी जिनके घर ऊपर की मंजिल पर है, उनकी शॉप नीचे है, वो सभी बुलडोजर के सामने आ चुके थे, लेकिन सीआरपी और पुलिस की बटालियन के द्वारा उन्हें हटाया गया। जबरन जो ऊपर अपने घरों में बंद कर लिया है अपने आपको कि हम घर खाली नहीं करेंगे, उनको जबरन नीचे लाया गया और उसके बाद अब तोड़ा कार्रवाई आगे की दिशा में बढ़ती हुई ये तोड़ा कार्रवाई की जा रही है। ये मोबाइल शॉप था ये, और इसे अब तोड़ा जा रहा है। सुबह से ही लोग अपने अपने सामान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर की मंजिल पर बहुत सारे लोग, अभी भी आपको दिखाना चाहूंगा कि वहां पर जो तमाम महिलाएं हैं वो वहां पर है, बोल रही है कि हम अपने घरों को छोड़कर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास 50 साल के वो तमाम कागजात मौजूद है। 50 सालों से, 60 सालों से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं और ऐसे में आप हमारे घर को खाली नहीं करा सकते क्योंकि ये फ्री होल्ड जमीन है। और ऐसे में डीडीए के अधिकारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि लोगों का कहना है कि हमने हाईकोर्ट का रुख किया हुआ है, हमें इस पूरे मामले में स्टे मिल जाएगा शाम तक, लेकिन जब तक स्टे नहीं आता तब तक इसी तरह से तोड़ा कार्रवाई जारी रहेगी। बुलडोजर जो डीडीए की बुलडोजर का जो पंजा है वो लगातार तोड़ा कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। अगर सुरक्षा लिहाज से बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना खराब हो, इसीलिए बड़ी संख्या में सीआरपी की टुकड़ियां, महिला टुकड़ियां, पुलिस बल की तैनाती की गई है। और यहां पर लोगों में काफी गुस्सा है कि आखिर डीडीए के वो अधिकारी कहां पर हैं जिन्होंने उस समय ये तमाम बिल्डिंगें थी वो बनाने दी, आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। आपको बता दें कि ये जो तोड़ा कार्रवाई हो रही है तो यहाँ पर रोजगार भी, लोगों का जीवन यापन इसी से चलता था। रोजगार भी तमाम जो छोटे कर्मचारी थे उनका रोजगार चौपट हो गया, जीवन यापन इसी से चलता था। कई सारे घरों का जीवन यापन चला गया और इसके साथ साथ अब उनके सर पर ये आशियाना और ये छत सपनों का घर भी नहीं रहा। सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिर भ्रष्टाचार में लिप्त डीडीए के तमाम वो अधिकारी उस वक्त कहाँ थे जब ऐसे निर्माण किए जा रहे थे। सवाल यही लोग पूछ रहे हैं, यही सवाल उठा रहे हैं। उसके बावजूद जिस तरह के आदेश आए हैं कि 3 किलोमीटर का जो पैच है उसे पूरी तरह से तोड़ा जाएगा, और ऐसे में ये भूल भुलैया की प्राचीन ये इमारत आपको हम एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। मुख्य चौराहा है और इसी के सामने ये पूरा जो पैच है, ये 3 मंजिला जो घर है, इसे पूरा तोड़ा जाएगा। बुलडोजर का पंजा लगातार पहले फ्लोर को अपनी चपेट में लेकर तोड़ता हुआ। सवाल कई खड़े हैं कि आखिर उस वक्त के तमाम जो अधिकारी हो, बीट ऑफिसर हो, जो पुलिसकर्मी थे, आखिर वहां यहाँ पर जब मौजूद थे और जो 3 किलोमीटर के दायरे में अगर अवैध इंक्रोचमेंट हुआ है तो उस वक्त के अधिकारी क्या सो रहे थे। उस वक्त जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लाखों लाख रुपए दिए गए प्रॉपर्टी के एवज के रजिस्ट्रेशन कराते हुए, देख सकते हैं तस्वीरों में कि तमाम जो घर के सामान है, ऑफिस के सामान है, वो अब नीचे की तरफ आते हुए बुलडोजर रुकने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि 5 से 6 की संख्या में बुलडोजर यहाँ पर है। लोग अपने अपने सामानों को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके कीमती सामान है वो बच सके। यहाँ तक कि भगवान की मूर्ति को लेकर भी लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और लोगों में ये गुस्सा जो है वो जायज भी है कि आखिर 50 सालों के बाद अगर डीडीए जाग रही है तो अपने आप में ही सवाल है कि आखिर उस वक्त तक कहाँ सो रहे थे। आपका ही माता जी यहाँ पर घर है जी, ये हमारे कल्लू भाई के है जो आज ये तोड़ रहे हैं। ये 1958 के हैं, 57 के हैं इनके, और कस्टोडियन के भी पेपर है इन पर, सब कुछ है जो होना चाहिए, और उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। शाम तक के 2 घंटे की कागजात दे रहे हैं। स्टे के लिए आपने बोला है। हमारे वहाँ बंदे गए हुए हैं, स्टे उनको 4 बजे तक हार्ड कॉपी हमारी आ जाएगी। तब भी सुनने को तैयार नहीं है। सपनों का घर है, कर रहे हैं, सब बच्चे रो रहे हैं, उनके बच्चे वाइफ नहीं किसी की मान रहे हैं। क्या लग रहा है इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है डीडीए के अधिकारी? आखिर कैसे बनने दिया घर? मेरी जो जगह है यहाँ पर, ये 50-55 साल पुरानी है। जब मेरे फादर आए थे यहाँ पर, मेरी यहाँ पर पाइप फैक्ट्री चलती थी, और पाइप फैक्ट्री के बाद पॉल्यूशन के अंदर मेरा काम बंद हो गया था। इसके साथ में मेरे पास रजिस्ट्री है और मुटेशन है, उसको कोई मान के राजी नहीं है। यहाँ पर नहीं मान रहे, मुटेशन को नहीं मान रहा है, रजिस्ट्री को नहीं मान रहा है। और इससे पहले जो दीवार कराई थी डीडीए ने, जो जगह छोड़ दी थी, उन जगहों को भी डीडीए ले रहा है।
जो डीडीए ने छोड़ दी थी, जो डिमार्केशन जीडीए ने करी जी। थी, मेरी सुनिए आप बात, जो डीडीए ने डिमार्केशन करी थी, वो डिमार्केशन के अंदर भी जगह ले रहा है डीडीए। इनकी ये नहीं पता लग रहा कि किस तरीके से क्या प्लानिंग है क्या नहीं है। जहाँ पर है जेपीसी चल रही है और अपना काम चल रहा है, किसी के कोई पेपर नहीं देख रहा, किसी को सर्टिफाई नहीं कर रहा है, और जो मर्जी चाहे यहाँ पर हो रहा है अंधा कानून। ये अंधा कानून है कि जिस तरह से अगर 50-60 सालों से लोग रह रहे हैं, लोग अपील कर रहे हैं कि स्टे की कॉपी हम आपको कुछ समय के बाद प्रोवाइड कर देंगे, उसके बावजूद लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों का मकान तोड़ा जा रहा है, लोगों का आशियाना अगर उजड़ जाएगा, जीवन यापन के लिए यही उनकी दुकानें थी, ऊपर उनका छत था और सब कुछ तोड़ा जा रहा है। इसी को लेकर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर डीडीए के अधिकारी उस वक्त कहाँ सो रहे थे। ये बुलडोजर लगातार आप देख सकते हैं, हालांकि लोग अभी भी छतों पर हैं कि अपने घर को खाली करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का घर है ये, और हमारे पास 50-60 सालों के वो कागजात मौजूद है, फ्री होल्ड जमीन के कागजात मौजूद है। उसके बावजूद यहाँ पर कोई सुनने के लिए अधिकारी तैयार नहीं है और ये कार्रवाई इसी तरह से जारी है। महिलाएं भी अभी यहाँ पर लगातार बड़ी संख्या में ऊपर लोग देख सकती हैं। ये बुलडोजर का पंजा एक बार फिर से आगे की तरफ जो और भी दुकानें हैं और जो घर है उसको अपनी चपेट पे लेगा, इसे भी तोड़ेगा। सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने सालों से अधिकारी क्यों सो रहे थे और उसके बावजूद अगर तोड़ा जाता है तो ये अपने आप में ही सवाल है कि उन अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। अगर यहाँ पर मेहरौली पुलिस स्टेशन यहाँ से तकरीबन 2 मिनट की दूरी पर है, जो बीट ऑफिसर होते हैं उनकी नजर में भी अगर ये अवैध निर्माण हो रहा था तो क्यों नहीं रोका गया। और यहाँ पर जो 50-60 सालों से लोग हैं, जिन किसी के बच्चे के एग्जाम्स होने हैं वो उसमें परेशान है, किसी के बुजुर्ग हैं जो वो बीमार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और ऐसे में इतनी ठंड में अगर अपने घरों को छोड़ अब टूट गया है घर, तो आखिर वो जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। और ये देख सकती हैं एक बार फिर से ये बुलडोजर लगातार जो शॉप हैं उन्हें अपने चपेट में रह रहा है। नीचे ये कमर्शियल शॉप्स हैं, ऊपर लोग रहते हैं और बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। हालांकि यहाँ पर एक स्कूल भी है, उसे भी तोड़ा जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे जो यहाँ पे जो पंजाबी रहते हैं वो लोगों की मदद करते थे, लोगों के खाने पीने की चीज़ें, वो सारी जो जगह है वो भी तोड़ी जाएगी। तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं। यहाँ तक कि अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी की जा रही है, डीडीए के अधिकारियों से की जा रही है, मुख्यमंत्री से की जा रही है, यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद से की जा रही है कि लोग आए और इनकी मांगों को सुने और इस थोड़ा कार्रवाई को रोके। उसके बावजूद जिस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं, पूरे मेहरौली में 3 किलोमीटर के पैच में हजारों की संख्या में घर हैं, दुकानें हैं, लोगों के रोजगार जुड़े हैं, जीवन यापन करने के लिए लोगों की ने अपनी दुकानें खोली थी, महंगे सामान थे, सभी चकनाचूर होते हुए इस बुलडोजर के पंजे की चपेट में आ चुके हैं। और ये जो लड़ाई है, जी आप कुछ डॉक्यूमेंट दिखाना चाह रहे हैं? ये मेरा गदड़ है, ये मेरा गदड़ है, ये मेरी जमीन का गदड़ है 1960। हाँ 1960 का। और ये मेरा मुटेशन है, ये एरिया मुटेशन मेरा। इसको कोई मान के राजी नहीं है और कोई बात सुनी नहीं जा रही। यहाँ पर अंदर राज हो रहा है, क्या लग रहा है? अंदर कर दी फोकट राजा तक सब चीज तकेगा बाजा। क्या लग रहा है कि डीडीए की एक तरह की गुंडागर्दी है? अगर बिल्कुल गुंडागर्दी है, किसी की नहीं सुने जा रही यहाँ पर। अगर इन कागजों को नहीं सुने जाएंगे, ये हुकूमत के कागज है, हमारे कागज है, ये हुकूमत नहीं बनाया ना, मुटेशन एमसीडी करता है ना, हम तो नहीं कर रहे हैं ना। एरिया मुटेशन मेरा, ये गवर्नमेंट मेरा 63 का गवर्नमेंट, ये मेरी रजिस्ट्री, ये लोगों की तकलीफ है, आप सुन सकते हैं। और ये रजिस्ट्री मेरी, इतने पुराने कागजात, ये मेरी रजिस्ट्री है जो कोर्ट ने क्लियर करे, खसरे मेरे सारे, ये वो है सब। लेकिन किसी को कुछ नहीं अब्दुल सत्तार नहीं सुन रहे, पेपर नहीं मान रहे हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही। मुटेशन एक ऐसी चीज है जो कि उस आदमी मजबूती से अपने बैठा होता है, उसको नहीं मान रहे हैं। ये कोई घर में तो बनाई नहीं है मुटेशन। ये देख सकते हैं लोगों की तकलीफ है, लोगों का दर्द है कि आखिर इतने डॉक्यूमेंट सरकारी होने के बावजूद जिस तरह की तोड़ा कार्रवाई है वो अपने आप में ही सवाल खड़े करती है। हालांकि लगातार इस पर राजनीति भी की जा रही है। राजनीति इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन लोगों की तकलीफ को सुनने वाला कोई नहीं है कि उनके लिए आकर खड़ा हो सके, ये आवाज उठा सके कि बुलडोजर का पंजा जो है वो उनके घरों को, उनके आशियानों को, उनके रोजी रोटी को
को ना छीने। दाहिनी तरफ ये ट्रक आपको नजर आ जाएगा, अभी भी जो सामान जिन्होंने खाली नहीं किया, क्योंकि 1 बजे का इनको अल्टीमेटम था कि 1 बजे तक अगर आपने सामान खाली नहीं किया तो हम उसी सूरत में बुलडोजर को चला देंगे। और ये बुलडोजर लगातार तोड़ा कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। और ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा है, पुलिस बल की तैनाती है। हालांकि 4 दिनों की बात की जाए तो स्थानिकों के बीच पुलिस की और डीडीए की झड़प भी हुई है। लोग, आप देख सकते हैं, एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, भगवान श्री गणेश की जो फोटो है वो भी बाहर के हिस्से में निकाल कर रख दी है। अपना गैस, चूल्हा, कपड़े, बर्तन सभी यहाँ पर निकाल कर रख दिए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि लोग काफी परेशान हैं, लेकिन डीडीए का एक्शन लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।